और सुनो, ये बोला कि हमको अभी इंग्लैंड से धमकी भी मिली थी कॉल पर। उन्होंने हमारा पूरा फोन टैप कर रखा है। उसके अगले ही दिन आरबीआई से हमको धमकी मिली कि ये सब रोक दो वरना तुमको मरवा देंगे। ये सब झूठ बोल रहे हैं। उनको क्या मतलब है इस धमकी से? जब कोर्ट में इन चीजों को चैलेंज ही नहीं कर सकते तो आप बकते रहो। बल्कि वो तो अगर परेशान होंगे, अगर उन्हें लगेगा कि आप ज्यादा लोगों को बेवकूफ बना रहे हो, तो आपको अरेस्ट करके ले जाएंगे इस उसमें कि भाई अ, राष्ट्रद्रोह का आपके ऊपर मुकदमा लग जाएगा। क्योंकि आप राष्ट्र की जो करेंसी है, राष्ट्र की जो वे ऑफ मैनेजमेंट है, व्यवस्था है, उसमें अड़चन डाल रहे हो। है ना? जैसे कोर्ट में आप जाते हैं तो और कोर्ट के प्रोसीजर में अड़चन डालते हैं तो जज आपको सजा दे देता है। पुलिस की किसी प्रोसीडिंग में आप अड़चन डालते हो तो उसके लिए आपके ऊपर धारा लग जाती है। वैसे ही अगर देश की के संविधान में आप कोई अड़चन डालते हो इस तरह से, तो आपके ऊपर धारा लग जाएगी, आपके ऊपर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा लग जाएगा। जैसे अभी भरत गांधी जी पर लगा था कुछ दिन पहले। उन्होंने एक करेंसी को कुछ संविधान से अलग कुछ करने का प्रयास किया था, तो उनको जेल हो गई थी। अभी उस पर मुकदमा चल रहा है। अभी वो वहां से बहुत समय बाद में उनको बेल मिली। तो होगा कुछ नहीं, इनको जेल फेल ही होगी और वो ऐसे ही पड़े रहेंगे वहाँ। प्रेमजीत जी, देवेंद्र बलहारा नाम के जो ये धूर्त आदमी है, नहीं इस तरह से मत बोलो, मतलब ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करो। ये बोल रहा है आने वाले दिनों में पूरा बैंकिंग सिस्टम क्रैश होने वाला है। ये ऐसे नहीं होता है, इतना जल्दी नहीं क्रैश होता है। अभी उनको बैंकिंग सिस्टम के बारे में बहुत ज़्यादा मालूम नहीं है ना? अभी ये अगर संपूर्ण समाधान व्यवस्था नहीं भी आया तो तब तक नहीं क्रैश होने वाला है जब तक जॉब नहीं चली जाएंगी सारी। जॉब जाने पर भी ये इसको भत्ता इत्यादि के नाम से चला के रख सकते हैं। उससे जैसे अभी चल रहा है लगभग वैसे ही चलता रहेगा। तो वो उन्हें अभी बैंकिंग सिस्टम का पूरा पता नहीं है, इसलिए वो ऐसा सोच रहे हैं। लेकिन ये सबको पता है, ये सब बबल से फूटने से होने वाला है। लेकिन ये इंसान बोल रहा है कि हमने मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के सचिव को कोर्ट में घसीट लिया है, उससे कुछ नहीं होने जाने वाला। कोर्ट क्या करेगा इस मामले में? मुझे तो नहीं लगता कि कोर्ट इस मामले में उन्हें एंटरटेन भी करेगा, मतलब उनका केस भी लेगा। वो ये सब जनता में बोलते हैं ऐसा कि हमने घसीट लिया है, हम कर रहे हैं। नहीं, कोर्ट किस आधार पे करेगा बताओ? कोर्ट अभी जो अर्थशास्त्र चल रहा है उसको किस आधार पे चुनौती देगा? क्योंकि कोर्ट तो संविधान के आधार से चलता है ना। क्या संविधान के बाहर से कोर्ट कोई अपना कुछ प्रोसीडिंग कर सकता है? नहीं कर सकता, संभव ही नहीं है। कोर्ट भी संविधान का उल्लंघन नहीं कर सकता है भाई। और जो बातें संविधान में लिखी हैं उनके इधर उधर कोर्ट कैसे जा सकता है? हाँ, कोई संवैधानिक बात उल्टी हो रही है या गलत हो रही है तो उसमें आप कोर्ट का दरवाजे खटखटा सकते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि करेंसी के उसमें और इस सब में कोई कुछ भी मामला ऐसा है जिसे आप कोर्ट में ले जा सको। जिस पर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी लेकिन किसी पत्रकार की हिम्मत नहीं थी, इसलिए किसी ने छापा नहीं। इसको ऐसा बोल रहा है आदमी। नहीं, पर इसमें हिम्मत की क्या बात है? उसमें है ही नहीं कुछ ऐसा, क्या छापे बताओ? अब ये कह रहे हैं कि आज से 300 400 या 150 200 साल पहले रुपए की जो वैल्यू थी वो अभी क्यों नहीं है? रुपए की वैल्यू बदल नहीं सकती है, स्टैंडर्ड बदल नहीं सकता है। ऐसी ऐसी बात कर रहे हैं। अब इस बात पे कोई कोर्ट क्या करेगा? क्या कहेगा? कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि ये कोर्ट के दायरे में चीजें आती ही नहीं है। ये तो संवैधानिक दायरे में कोर्ट बोलेगा कि भाई ठीक है, आप नेता बनो, नियम बदलो। नियम बदल दोगे तो फिर हम इस हिसाब से आपका ये केस ले लेंगे। अभी तो नहीं है ऐसा कुछ। जैसे अभी आप कोई ऐसा केस नहीं कर सकते कि भाई ये इस नेता के ऊपर में 4 केस चल रहे हैं और ये इलेक्शन में खड़ा है और ये बात गलत है और इसके लिए आप कोर्ट केस में चले जाए। नहीं, वो आपको एंटरटेन ही नहीं करेगा। वो बोलेगा कि नहीं, उसका अलाव है। अगर किसी में सजा नहीं हुई है 5 से 6 साल की और केवल केस चल रहे हैं और वो जेल में भी है तो भी जेल में भी रह के वो इलेक्शन लड़ सकता है, ये संविधान में लिखा हुआ है। तो इसको कोई कोर्ट ब्रीच नहीं कर सकता, है ना?
तो आया तो आपको संविधान बदलना पड़ेगा उसके लिए, और संविधान बदलने के लिए तो फिर वही है, आपको दो तिहाई बहुमत चाहिए ऑलमोस्ट लोकसभा में, तब आप वो गहरे वाले जो नियम है उन्हें आप चेंज कर सकोगे, उसके पहले पॉसिबल नहीं है। और समस्या वो है नहीं, क्योंकि उन्हें आप चेंज भी कर लोगे तो भी क्या है, मान लो कि रुपए की आपने वैल्यू कुछ ऐसी कर दी, जैसे मान लो अभी $1 की वैल्यू है 88 रुपए, मान लो आपने कर दिया $1 बराबर ₹1, तो अब इससे क्या होगा, इससे हर चीज की वैल्यू जो हो रखी है, वो लेबर हो, तनख्वाह हो, वो सब इसी इसी अनुपात में कम हो जाएगी। जैसे अभी किसी की 88,000 रुपए तनख्वाह होगी तो उसकी 1,000 रुपए हो जाएगी। क्या फर्क पड़ेगा इससे, मुझे बताओ जरा। खुद ही सोचो, कोई भी फर्क पड़ेगा क्या? अभी जैसे किसी पे 88,000 रुपए का लोन है, तो उस समय उसको उस वैल्यूएशन के हिसाब से 1,000 रुपए जमा करना होगा, जो पहले के 88,000 रुपए के बराबर ही है। और अगर किसी के बैंक में 88,000 रुपए हैं अभी, और इसका रीवैल्यूएट होगा, तो आपके 1,000 रुपए रह जाएंगे बैंक में, जो 88,000 थे वो 1,000 हो जाएंगे, क्योंकि जब आप रीवैल्यू करेंगे तो सारे का रीवैल्यू करेंगे। ऐसा नहीं है ना कि आपके तो 88,000 हैं बैंक में, वो तो 88,000 ही रहेंगे, लेकिन ₹1 $1 कर देंगे, तो अब आपके जो 88,000 रुपए थे वो अब $88,000 के बराबर हो जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अगर आप अपने रुपए की को डीवैल्यूएट या इवैल्यूएट करते हो, तो फिर सारी चीजों को उस हिसाब से करना पड़ता है। बाकी अभी जो हो रहा है वो बाजार के हिसाब से होता है, कम ज्यादा, उसमें आपके पास जितने पैसे हैं वो उतने ही रहते हैं, भले ही उसकी डिवैल्यूएट हो जाए, इवैल्यूएट हो जाए, कुछ भी हो जाए। जैसे अभी अभी रशिया में जब उनके ऊपर सैंक्शन लगे बहुत सारे, अमेरिका ने लगाए, जब युद्ध शुरू हुआ था उस समय पे, तो उस समय पे उनका जो रूबल है वो 150 रूबल में $1 पहुंच गया था, 150 रूबल में, जो उसके पहले वो लगभग वही 70 के आसपास था, 70 रूबल पे एक डॉलर 70 रूबल, वो 150 रूबल मतलब डबल से भी ज्यादा गिर गया था। तो ऐसे करके गिरे या उठे, अब उसके बाद में फिर वो लगभग वही 80 के आसपास आ गया है, 80-85 के आसपास है रूबल अब, मतलब कोई रुपए के लगभग समकक्ष है। तो ये जो अपने आप से मार्केट में उतार चढ़ाव होते हैं, इसमें फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये थोड़ा थोड़ा होता रहता है। लेकिन अगर आप इवैल्यूएट या डिवैल्यूएट जानबूझ के सरकार करेगी, तो फिर बाकी जिनके पास पैसे हैं उनके भी नंबर में अंतर आएगा। जैसे शेयर मार्केट है, शेयर मार्केट के प्राइस ऐसे कम ज्यादा हो तो कोई नहीं, आपका भी कम ज्यादा होगा। लेकिन अगर स्प्लिट किया, अगर किसी कंपनी ने अपने एक शेयर को 2 शेयर बनाया, तो वो आप, और उसकी वैल्यू थी एक शेयर की 1,000 रुपए, और उसने 500 कर दी, तो अब आपके पास 2 शेयर हो जाएंगे और उनकी वैल्यू 500 होगी, मतलब कुल मिला के 1,000 ही वैल्यू रहने वाली है। तो ये तरीका है अर्थशास्त्र का, अभी जो कैलकुलेट करता है उसको आप कैसे कोर्ट में चैलेंज कर सकते हो? कोर्ट कैसे उस बारे में डिसीजन मेकिंग करेगा? नहीं कर सकता। तो कोर्ट में मतलब हर चीज नहीं होती है कोर्ट में भाई, है ना। जैसे आरबीआई का गवर्नर कब वो क्या नाम है इंटरेस्ट बढ़ाएगा, कब घटाएगा, इसको आप कोर्ट में नहीं घसीट सकते। वो उसके स्वमोटो पर है, उसकी अपने अंडरस्टैंडिंग पर है कि वो उसे कब लगता है कि वो इंटरेस्ट बढ़ा दे, रेपो रेट बढ़ा दे, रेपो रेट कम कर दे। इसमें आप कोर्ट में जाओगे भी तो वो आपकी एप्लीकेशन ही नहीं लेगा, क्योंकि ये आता ही नहीं उसके दायरे में। तो कोर्ट के दायरे में भी कुछ चीजें आती हैं, उन पर ही आप जा सकते हो। वैसे करेंसी का कुछ आता नहीं उसके दायरे में, ये जबरदस्ती कर रहे हैं, अगर कहीं कर भी रहे हैं तो, या लोगों को बरगला रहे हैं, उनसे डोनेशन वगैरह ले ले रहे हैं इस चक्कर में, है ना।
मैंने सुना है, कई लोगों ने मुझे बताया है इनके बारे में कि ये लोगों को बोलते हैं कि हम तुम्हारा लोन वोन सब जो है हटवा देंगे और 1 रुपए में 1 सोने का सिक्का इस हिसाब से हम आपके लोन का चुकता करेंगे। तो ये कभी होने वाला नहीं है। तो ये उन लोगों से जो डोनेशन वगैरह ले लेते हैं या ऐसे ही बना रहे हैं, तो ये बेवकूफ़ बना रहे हैं। वो पॉसिबल नहीं है। ऐसे लोगों को मैं कहूँगा कि अगर वो इस वीडियो को देखते हैं तो वो किन्हीं लॉयर्स जो हैं उनसे जाके संपर्क कर लें। वो आपको बता देंगे कि ये इस तरह की चीज़ों को कोर्ट कभी एंटरटेन नहीं करने वाला है। वो उसके दायरे में आती नहीं है। और सुनो, ये बोला कि हमको अभी इंग्लैंड से धमकी भी मिली थी कॉल पर। उन्होंने हमारा पूरा फ़ोन टैप कर रखा है। उसके अगले ही दिन आरबीआई से हमको धमकी